अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुनैद की रोते हुए अपना दर्द बयान करते हुए ये फ़ोटोज़, ये तस्वीरें आप लोगों ने अब तक देख ली होंगी, उनके इंटरव्यूज़ भी देख ली होंगे, जिसमें वो बात करते करते फपक फपक कर रो पड़ते हैं और सिसकियाँ बन जाती हैं, हिचकियाँ आने लगती हैं अपना गम बयान करते हुए कि उनको पुलिस ने किस तरह से डिटेन किया और 6-7 घंटे उनको आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं ले जाया गया, बाद में फिर उनको छोड़ दिया गया। जब सीजेपी के मंच पर जीत का जश्न अभिजीत दीपके मना रहे थे ना, तो उस वक्त मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस मंच पर मोहम्मद जुनैद को तलाश कर रहे थे। जब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दिया तो अभिजीत दीपके कह रहे थे वी कैन डू इट, वी डिड इट, और जश्न मनाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सीजेपी के मंच पर बहुत सारे नए चेहरे भी नज़र आ रहे थे, लेकिन मेरी और मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे हिंदुस्तानी थे जो मोहम्मद जुनैद को उस मंच पर तलाश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद जुनैद नज़र नहीं आ रहे थे। यह अंदेशा तो बहुत पहले ही जाहिर किया जा चुका था कि जैसे ही सीजेपी का प्रोटेस्ट ख़त्म होगा तो मोहम्मद जुनैद को फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाद में फिर जब मोहम्मद जुनैद की वीडियोज़ सामने आई, इंटरव्यूज़ सामने आए, तो फिर जो अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। मोहम्मद जुनैद सीजेपी के मंच पर इसलिए नहीं थे क्योंकि पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया था और आंखों पर पट्टी बांधकर उनके एक साथी को और इनको तकरीबन 6-7 घंटे गाड़ी चलती रही, उनसे पूछताछ होती रही और उनको फिर बहुत दूर ले जाकर उत्तराखंड में कहीं छोड़ा। जब वो वापस आए तो सब कुछ बदल चुका था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया था। ये दर्द बयान करते करते मोहम्मद जुनैद रो पड़ते हैं और इतना रोते हैं कि उनके उस रोने को देखकर देखने वालों का दिल भर आता है। और उससे भी ज़्यादा अफसोस की बात पता है क्या है? दो आप अलग अलग फुटेज देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कि एक तरफ सीजेपी के ज़रिए इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है 5 स्टार होटल्स में, वहीं दूसरी तरफ जुनैद जैसे न जाने कितने मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जिनका फेस कैमरे में आ गया, जिनका नाम कैमरे में आ गया, जिनको कैमरे ने कैच कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं। लेकिन सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अब तक मोहम्मद जुनैद से कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। मीडिया वाले पूछ रहे थे मोहम्मद जुनैद से कि आपको अभिजीत दीपके का कोई कॉल आया? तो मोहम्मद जुनैद बेचारे बड़े भोले भाले बोल रहे हैं कि वो अभी आराम कर रहे होंगे, थकान हो गई होगी, तो हो सकता है वो थकान की वजह से ना कर पाए हों, करेंगे, मुझे उम्मीद है। हम मुसलमानों की यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने मुद्दों पर इतने अलर्ट नहीं होते हैं, लेकिन दूसरों के मुद्दों पर हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं और दूसरों को हम अपना इतना मजबूत नेता मान लेते हैं कि फिर हम हर तरह की तावील करने से भी गुरेज नहीं करते। मोहम्मद जुनैद ने जो किया यकीनन वो बहुत अच्छा काम किया, उस पर मैं आगे बात करूँगा। 3 बातें हैं इस सिलसिले में जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, अपने यूथ से कहना चाहता हूँ। और ये 3 बातें मैंने कल पूरे दिन सोचा कि आपको क्या खबरें तो देखो सुनते रहते हो आप लोग, लेकिन इन खबरों के बीच में एक मुसलमान अगर अपने माजी से कुछ ना सीखे, प्रेजेंट से कुछ ना सीखे और फ्यूचर के लिए कुछ अपना लाहिया अमल तय ना करे कि उसको क्या करना है, तो फिर वो मुसलमान कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मुसलमान तब कामयाब होंगे जब वो अपने माजी से सीखें और प्रेजेंट में जो चल रहा है उसके हिसाब से अपना आगे का रूट तय करें और फ्यूचर के लिए अपना पूरा प्लान तैयार करें। माजी से सबक हासिल करने वाला मुसलमान कभी भी नाकाम नहीं होगा और माजी को भुलाने वाला, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, आप उससे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, आप फ्यूचर में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे और आपकी हालत वही की वही बनी रहेगी। आपको यूज़ एंड थ्रो कर दिया जाएगा, आपको सीढ़ी बना के लोग अपनी मंजिलों पर पहुँच जाएंगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रहोगे। इसीलिए माजी से आप सीखिए। अभिजीत दीपके ने अब तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना कॉकरोच जनता पार्टी के किसी सदस्य ने, बड़े आदमी ने, किसी ने कांटेक्ट किया। हाँ, कोई हैं जो लीगल टीम की हैं खातून, उन्होंने एक बार कांटेक्ट किया था, लेकिन कॉल से ही मसला हल नहीं होता है। मोहम्मद जुनैद को बहरहाल बहुत परेशानियों का सामना अब तक करना पड़ा है और उसके अलावा और जगह जगह जिनकी टोपी आ गई, जिनकी दाढ़ी आ गई, जिनका नाम आ गया, उनको अब तक ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और इससे पहले कई बार ऐसा होता रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के ज़माने में अगर आप देखें तो ताहिर हुसैन और खालिद सैफ़ी, आज वो लोग कहाँ हैं? साल पर साल वो अपनी जेलों के पीछे गुजार रहे हैं और इन्हीं को सीढ़ी बनाकर आगे चलने वाले अरविंद केजरीवाल आज कहाँ हैं आप सब लोग जानते हैं। कन्हैया कुमार और उनके साथ में जो मुसलमान नौजवान थे वो आज कहाँ हैं और कन्हैया कुमार कहाँ हैं आप सब लोग जानते हैं। जनाबे वाला समाजवादी पार्टी के सुप्रीम लीडरों में शुमार था आज़म खान साहब का, वो कहाँ हैं और अखिलेश यादव कहाँ हैं? आज आज़म खान साहब अकेले हैं, उनके साथ वही हम जैसे गिने चुने मुसलमान हैं जो कुछ भी
कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो सकती है। साहब स्टूडेंट्स को तो इंसाफ मिल गया, नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ था उस पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो गया। वो अलग बात है कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह जो आए हैं वो भी कैसे आप सब लोग जानते हैं, लेकिन मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी उसका मुद्दा आज भी वहीं की वहीं है। क्या वो एजुकेशन से अलग था? जो एक लफ्ज़ भी किसी की ज़बान से ये नहीं निकला कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को भी हम बचाएंगे। मोहम्मद जुनैद जब तक खाना खिलाते रहे तो शाबाशी दी जाती रही, लेकिन जैसे ही काम निकला तो मोहम्मद जुनैद आज तन्हा है। मैं इस सिलसिले में अब आगे जो आप लोगों को 3 अहम बातें बताने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि देखो यार, समझदार बनो, समझदार बनो आप, ठीक है। समझदार कैसे बनो? हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारा कोई अपना आदमी अच्छा काम करे तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। मैं मोहम्मद जुनैद को सपोर्ट करता हूँ, उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा काम किया। वो अलग बात है कि हालात बहुत नाजुक हैं और जुल्म ज़्यादतियाँ हद से ज़्यादा हैं, तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन मोहम्मद जुनैद ने अपनी ताकत के मुताबिक बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया। खाना खिलाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन समझदार बनना ये बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो हम उसकी मोहब्बत में इतने गुम हो जाते हैं कि हम समझदारी का लफ्ज़ ही भूल जाते हैं कि समझदार किसको कहते हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो मुसलमान जुड़े हुए हैं तो वो अपने लीडरों को सर पर इतना उठा के बिठा लेते हैं। तभी तो कहा जाता है कि दरी बिछाने का काम ये कहाँ से निकला है? वहीं से निकला है कि हम अपने लीडर की मोहब्बत में इतने गुम हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं। अब समाजवादी के जो सपोर्टर्स हैं वो देखिए आप, अखिलेश यादव को जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो तो कुफ्र और शिरक हमारे इस्लाम में है कि ये कुफ्र है, ये शिरक है, वरना सजदे तक करने लगे हम अपने लीडरों के आगे। यानी हम मुसलमान अपना वजूद ही खो बैठते हैं, अपनी रेस्पेक्ट ही खो बैठते हैं और अपने इन गैर मुस्लिम लीडरों को मनाने के लिए, खुश करने के लिए हद दर्जे तक आगे चले जाते हैं। जो बसपा में होते हैं वो अपने लीडरों को खुश करते हैं, जो जनाबे वाला और किसी पार्टी में हो तो चलता है कि नहीं चलता है। तो समझदार बनो, हर आदमी अपने फ़ायदे में चौकस है। तो आप समझदार बन के अपना फ़ायदा क्यों नहीं देखते हो? आप यूँ क्यों नहीं देखते कि यार मेरी यूनिवर्सिटी टूट रही है, मेरा घर टूट रहा है, मेरा मकान टूट रहा है, मेरी मस्जिद भी बुलडोज बाद दफ़ा की जा रही है और बहुत सारे ऐसे इलीगल तरीके से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। तो मतलब मैं क्या सिर्फ यूज़ के लिए हूँ? मैं अपनी बात को क्लियर रखूँगा। यही वजह है कि आज हमारे वो मुसलमान सांसद, वो मुसलमान नेता जो दूसरी पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो उतना खुलकर नहीं बोल पाते, क्योंकि वो अपने उन नेताओं के अंडर में, प्रेशर में इतने होते हैं, क्योंकि वो उनको अपना कुछ वजूद नहीं होता। वो कहते हैं मेरे नेता का वजूद बस। इसीलिए पहली बात, समझदार बनो, क्योंकि मुसलमान बेवकूफ़ नहीं होता। हदीस में भी आता है कि मुसलमान एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। समझदार बनो, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। यानी जब मैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में खाना खिला रहा हूँ तो सीजेपी के मंच पर जब और लोग हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? सीजेपी के मंच पर जब और बातें हो रही हैं तो मेरी यूनिवर्सिटी की बात क्यों नहीं हो सकती? मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, अगर क्या उसमें इंसान नहीं पढ़ते, हिंदुस्तानी नहीं पढ़ते? तो जब ये तालीम से हटा हुआ मुद्दा है। कल को जब मान लीजिए इस प्रोटेस्ट के बाद कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन प्रॉब्लम के लिए मेरे साथ कौन खड़ा होगा? क्या सिर्फ मैं खाना खिलाता रहूं? स्टेज पर भी तो और लोग चमक रहे हैं। जब मैं बराबर का खिदमत कर रहा हूं, जब मैं बराबर का साथ दे रहा हूं, तो कल को अगर मेरे ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ कौन खड़ा होगा? और मेरे साथ अगर आज कोई खड़ा नहीं है तो मैं सवाल क्यों नहीं कर रहा हूं कि मेरे साथ क्यों कोई नहीं खड़ा हुआ है? मैं क्यों अपने नेता का बचाव कर रहा हूं? ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैंने पहले नंबर पर रखा है कि समझदार बनो। आप जो भी काम कर रहे हो उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपके सामने होना चाहिए। आप जो भी कदम उठा रहे हो तो आपके जहन में ये बात होना चाहिए कि मैं ये जो कदम उठाऊंगा इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा। मैं जिस तंजीम का साथ दे रहा हूँ, जैसे कि ये कहा जा रहा था भाई मोहम्मद जुनैद ने तो माशाल्लाह वो समाज और ख़िदमत के भाव से ये खाना वगैरह खिलाया। खाना खिलाना कोई पाप तो नहीं है, यकीनन पाप नहीं है, लेकिन आप ये भी तो समझो यार मेरे भाई कि जब आप सीजेपी के प्रोटेस्ट में खाना खिला रहे हो तो आप एक पार्टी के नुमाइंदे बनकर खाना खिला रहे हो। सेवा भाव वहाँ नहीं है, वहाँ आप एक पार्टी को सपोर्ट करने वाले कहला रहे हो। जब आप किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले कहला रहे हो तो आप दूसरी पार्टी जिससे इनकी लड़ाई है उसके अगेंस्ट हो गए ना। तो यहाँ समाज का जो भाव है वो नहीं काम करेगा। यहाँ आप एक उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले कहलाए, इसीलिए आप कॉकरोच कहलाए। समझो ये बात को। तो मेरा पहला पॉइंट है समझदार बनो। आप समाजवादी से जुड़े हो, बसपा से जुड़े हो, किसी से भी जुड़े हो, समझदार बनो। मैंने तो लोगों को इतना बेवकूफ़ बनते हुए देखा है कि कोई अपने नेता के सामने बिल्कुल झुका जा रहा है। नेता वहाँ बैठा हुआ है 200 किलोमीटर दूर, उसका बर्थडे हमारे शहर में मनाया जा रहा है। नेता वहाँ बैठा हुआ है लेकिन उसके सपोर्टर्स जो है ना बावले हुए जा रहे हैं। नेता गाड़ी से आने वाला है, 4-4 घंटे सड़क पर खड़े होकर उसका इंतजार किया जा रहा है। आप अपना वजूद ही खो बैठो। तो यार समझदार बनो। आपकी भी रेस्पेक्ट कोई है, आपकी भी इज्जत कोई है।
आपके ऊपर जो परेशानी आएंगी साथ कौन देगा? पूरी बात करो ना, प्रॉब्लम क्या आ रही है, समझदार बनो। इसीलिए मैंने पहला पॉइंट रखा है कि समझदार बनो। जिस पार्टी को भी आप सपोर्ट करते हो, लेकिन आपकी रेस्पेक्ट, आपका वजूद, आपका मकाम, आपका मर्तबा, आपकी पोजीशन, उसमें कमी नहीं आना चाहिए। अगर उसमें कमी आ रही है, मुझे झुकना पड़ रहा है, मुझे कुर्सी से उठा दिया जा रहा है, और भी तो लोग कुर्सी पर बैठे हैं, मैं इस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता? मैं सामने क्यों बैठूंगा जब मैं मेहनत बराबर की कर रहा हूं? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। तो समझदार बनो। दूसरी बात मैं कॉकरोच जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीप के जो उसके फाउंडर हैं, कि देखो यार, वो काम ना करो कि आपको भी पुराने लोगों की तरह याद किया जाए। आप जंतर मंतर पर मोहम्मद जुनैद को शाबाशियाँ दे रहे थे, उनकी तारीफ़ कर रहे थे, वगैरह वगैरह, लेकिन मुसीबत के वक्त में आपने साथ छोड़ दिया। देखो, आम जो लोग होते हैं, आम हमारे मुसलमान हैं, आम हमारे हिंदू भाई हैं, ये सब लोग साथ हैं और ये मुसीबत के वक्त में साथ भी देते हैं। लेकिन आप एक बड़े मकाम पर हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आपका बोलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप ही खामोश बैठे हो, तो ये तो वही कहा जाएगा कि मतलब वाला आदमी। तो ऐसा ना हो कि आइंदा कोई जुनैद फिर 100 बार सोचे खाना खिलाते वक्त, आइंदा कोई जुनैद 100 बार सोचे किसी को सपोर्ट करते वक्त। स्टूडेंट्स को चाहिए, ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी बात सुनी जाती है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कि जुनैद का साथ दीजिए। जुल्म के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई, लेकिन क्या ये जुल्म नहीं है? आप अपने ही साथी को साथ छोड़ दो तो फिर और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में और इस आप में क्या फ़र्क रह जाएगा? तो अभिजीत दीपके से मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है कि आपका एक आदमी जिसने आपके साथ इतना काम किया हो, आप उसको ही भूल जाओ। ये बहुत गलत बात है। तीसरी बात मैं आम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि देखो यार, बहुत सारे लोग बोल रहे थे भाई जुल्म का मुकाबला करना चाहिए, और जुल्म का मुकाबला कब तक नहीं करोगे, चुप बैठे रहोगे, कब तक डरोगे, वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में जो मैंने ऊपर बात कही कि समझदार बनो, अब एक आखिरी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जालिम का मुकाबला हम उतना ही करेंगे जिसमें हम सेफ रहें। जालिम का मुकाबला, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हम उठाते रहें, ठीक है, और हम ही मजलूम बन जाएं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। हाँ, अपनी चीज़ों में, जैसे मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी है, इसी तरह से जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे हमारे एजुकेशन के मुद्दे हों, हमारे मस्जिद के मसले हों, या हमारे उन लोगों को लेकर मुद्दे हों जो 10-10 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार कर बाइज्जत बरी हो गए, तो अपने मसलों पर तो हम खूब आवाज़ उठाएं कानून के दायरे में रहते हुए। लेकिन जब गैर मुस्लिमों के साथ मेरा कोई मसला आएगा, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं कॉकरोच जनता पार्टी को उतना ही सपोर्ट करूँगा, उनके साथ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ में उतनी उठाऊँगा कि मैं मजलूम ना बन जाऊँ। मान लो मैं जुल्म का मुकाबला कर रहा हूँ, मजलूम का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मजलूम का साथ मैंने इतना दिया कि मजलूम तो आज़ाद हो गया, मैं जेल में चला गया। यानी मजलूम को तो मैंने बचा लिया, लेकिन मैं तना रह गया। वो मजलूम तो अपने ज़िंदगी मज़े से गुजार रहा है और वो तो आज़ाद हो गया, मैं मजलूम बन गया। तो जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उतनी उठाई जाए कि आप मजलूम ना बन जाओ। कोई भी खिदमत का काम है, सही काम है, वो उतना ही किया जाए जिसमें आपके ऊपर कोई आँच ना आए। समझ रहे हो? क्योंकि पहले आपकी जान है, पहले आपकी फैमिली है। मेरी बात समझ रहे हो? किसी भी तंजीम, किसी भी सोसाइटी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उतना ही साथ दिया जाए जितना आप अकेले बचाव कर सकते हो, क्योंकि आप तनहा रह जाओगे लास्ट में, आपको फिर अपनी लड़ाई खुद ही आगे लड़नी पड़ेगी। और ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझदारी की बातें सुना रहा हूँ। मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि बहादुरी वो काम देती है जो समझदारी के साथ हो। आप बहादुर बन के आगे बढ़ते चले जाओ और समझदारी ना हो, नुकसान होगा, और बहादुरी ना हो, समझदारी हो तो भी नुकसान होगा। वो बहादुरी काम देती है जो समझदारी के साथ हो। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि जालिम के ख़िलाफ़, बिल्कुल जुल्म के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन मैं उतनी ही किसी मजलूम की मदद करूँगा जिसमें मेरे ऊपर आँच ना आए। समझ रहे हो मेरी बात? अब हुआ क्या कि बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि मैंने नाम लिया ताहिर हुसैन, खालिद सैफ़ी, और भी बहुत सारे मुसलमान चाहे कन्हैया कुमार के साथ हों, जुल्म के ख़िलाफ़ बोले, लेकिन हुआ क्या कि वो मजलूम बन गए, और जिसके लिए वो आवाज़ें उठा रहे थे वो आगे बढ़ गया। ये दुनिया में हर आदमी अपने मतलब से काम कर रहा है, हर आदमी अपने मतलब से आपको जोड़ रहा है, हर आदमी अपनी मतलब की बात कर रहा है। तो आप वो काम क्यों करो कि आप मजलूम बन जाओ? हाँ, या तो फिर अपने आप को आप इतना स्ट्रांग कर लो, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, कानूनी एतबार से इतना मजबूत कर लो कि आपको कोई हाथ लगाने से पहले भी 100 बार सोचे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जैसे और बहुत सारे काबिल नेता हैं। तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आप कुछ भी नहीं हो और जुल्म के ख़िलाफ़ साहब आवाज़ें उठा रहे हो, और इतनी हद तक आपने उठा ली, और किसी पार्टी के साथ जुड़कर आप इतनी आगे निकल गए कि वो पार्टी तो बहुत आगे पहुंच गई, लेकिन आप तनहा खड़े रह गए। तो जुल्म के का मजलूम का सहारा बनना तब तक तो ठीक है जब तक आप खुद मजलूम ना बन रहे हो। मोहम्मद जुनैद के केस में भी यही हुआ कि मोहम्मद जुनैद साथ में लगे रहे, सबको इंसाफ मिल गया, लेकिन जिसको इंसाफ की ज़रूरत भी नहीं थी, जो मजलूम था भी नहीं, वो मजलूम बन गया। ये बड़ी एक प्रॉब्लम है।
तो ये मेरी आप लोगों से गुजारिशात हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन चंद बातों को समझे होंगे, और ये बातें इसलिए बताना ज़रूरी हो जाती हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जहाँ मोहम्मद जुनैद की बात हो रही है, कॉकरोच जनता पार्टी की बात हो रही है, वहाँ इन 3 बातों पर कोई अमल नहीं कर रहा है, इन बातों पर बात ही नहीं हो रही है। समझदार बनो, समझदार बनो। देखो पंजाब में बाढ़ आई थी, लोगों ने खाना खिलाया, वहाँ अनलिमिटेड खाना खिलाओ, लेकिन जब आप किसी पार्टी के साथ जुड़कर खाना खिलाते हो, जब आप किसी पार्टी के साथ जुड़कर कोई मदद का काम करते हो, तो आप उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हो, और वो पार्टी जिससे लड़ाई लड़ रही होती है तो आप फिर उसके अगेंस्ट खड़े हो ना। यहाँ दूसरा फिर मसला आ जाता है। तो समझदार बनो, ये पहला पॉइंट मैंने इसलिए रखा है। कॉकरोच जनता पार्टी से मैंने दूसरी बात कही। तीसरा, जालिम का मुकाबला उतना ही करना है कि आपके ऊपर साइड इफेक्ट ना आए, आप मजलूम न बन जाओ। मैं किसी भी मजलूम के साथ उस लेवल पर ही उसका साथ दूंगा कि मेरे ऊपर कोई आंच ना है। हाँ, जो मेरे अपने मसले हैं, जैसे मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मसला है, इस पर मैं फिर हर तरह से कोशिश करूंगा कि मेरी यूनिवर्सिटी बच जाए। मेरे मान लीजिए कोई इलीगल काम हो रहा है, वहाँ में जहाँ मेरे ऊपर आंच आ रही है, मेरी कम्युनिटी, मेरी सोसाइटी पर आंच आ रही है, वहाँ बिल्कुल आगे बढ़ के मैं बोलूँगा, चाहे फिर उसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी पेश करनी पड़े, वो अलग मसला है। लेकिन जब सब लोग बराबर के शरीक हैं, जिस चीज़ में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह जाऊँगा? काम तो मैं भी बराबर का कर रहा हूँ। ये फिर हमें सोचना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है मेरी इन बातों से आप एग्री करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।